हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की सभी बड़ी खबरों को हम जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। केरल में बीजेपी से टिकट न मिलने से आहत आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के थम्पी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बीजेपी आरएसएस पर उत्पीड़न और उम्मीदवार पर लैंड माफिया से संबंध का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी गलती आरएसएस कार्यकर्ता होना थी। और दूसरी खबर केरल से आ रही है। पॉस्को मामले में बीजेपी नेता और स्कूल शिक्षक के पन्ना राजन को आजीवन कारावास, 10 वर्षीय छात्रा से यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई। वहीं खबर है कि बिहार चुनाव परिणाम आते ही लालू परिवार में कलह। किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा मेरा कोई परिवार नहीं है। और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विवादित बयान। 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को बताया ब्रिटिश एजेंट और दलाल, कहा उन्होंने धर्म परिवर्तन का कुचर्क शुरू किया था। वहीं बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप। 18 नवंबर को 12 राज्यों के प्रमुखों की बुलाई समीक्षा बैठक। मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल। वहीं खबर है कि बिहार चुनाव में वर्ल्ड बैंक के फंड का दुरुपयोग। जनसुराज के पवन वर्मा का बड़ा आरोप। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 10,000, दूसरे प्रोजेक्ट के 14,000 करोड़ से दिए गए। आचार संहिता लगने से ठीक पहले हुआ फंड डाइवर्ट। और खबर है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े लोग हिरासत में। सामने आया व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले साल से कर रहा था सुसाइड बॉम्बर की तलाश। ब्रेन वॉश करने की कोशिश हुई नाकाम। और खबर है कि शशि थरूर ने आतंकवाद पर दिया बड़ा बयान। कहा आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू होकर पूरे देश में फैला, अब कठोर एक्शन की जरूरत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार, हर मुद्दे को युद्ध और शांति के चश्मे से ना देखें। वहीं खबर आ रही है समुद्रयान मिशन की बड़ी सफलता। गहरे समुद्र में जाने वाली वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 के 50% हिस्से अब भारत में ही तैयार। एनआईओटी ने कोविड और भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम किया विकसित। 2026 में गहरे समुद्र में ट्रायल का लक्ष्य। और खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट केस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी निकला साजिश का मुख्य केंद्र। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के डिजिटल पेमेंट से खुलासा। टेरर मॉड्यूल ने 200 लोगों को संपर्क में रखा। गुप्त ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी कंपोनेंट्स बरामद। और खबर है कि श्रीनगर नौगाम थाने में ब्लास्ट को लेकर फोरेंसिक टीम ने आतंकी हमले की आशंका को नकारा। शुरुआती जांच में दुर्घटना बताया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े विस्फोटक सामग्री की सैंपलिंग के दौरान तेज रोशनी और गर्मी से हुआ धमाका, जिसमें हुई थी 9 की मौत। वहीं खबर है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्या के बाद करनी सेना का सख्त रुख। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को संगठित अपराधी बताया। कहा यह किसी भी मायने में आतंकवाद से कम नहीं। केंद्र सरकार से पूछा इससे आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। और खबर है कि लंदन की टेम्स नदी में भारतीय युवक के पैर धोने से सोशल मीडिया पर विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जताई नाराजगी। यूजर्स ने कहा गंगा यमुना काफी नहीं थी, अब टेम्स को भी वैसा बनाना चाहते हो। और बड़ी खबर आ रही है। मेक्सिको में जेंजी का बड़ा प्रदर्शन। मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद भड़के हजारों युवा। अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा दीवारें गिराई। पुलिस से झड़प में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। और खबर है कि बड़ी डील। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी यानी अटैक सबमरीन्स बनाने की दी अनुमति। व्हाइट हाउस करेगा तकनीकी सहयोग और देगा फ्यूल। दक्षिण कोरियाई मंत्री बोले यह किम जोंग उन की नींद उड़ा देगी। और खबर है कि टाटा मोटर्स की आइकॉनिक एसयूवी सिएरा 22 साल बाद करेगी वापसी। 15 नवंबर को प्रोडक्शन मॉडल रिवील। 25 नवंबर को होगी लॉन्च। 11 लाख से शुरू हो सकती है कीमत। ADAS और 360 डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलेंगे। और खबर है कि गूगल मैप्स में आया जेमिनी AI। अब भारत के 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स बोलकर खोज सकेंगे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट। मैप्स सिर्फ रास्ता ही नहीं बताएगा बल्कि पर्सनल ट्रैवल असिस्टेंट बनकर देगा रिव्यू, फोटो और एक्सीडेंट अलर्ट भी देगा। और खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2000। अब तक किसानों को साल में 3 बार 6000 की राशि मिल चुकी है। और खबर है कि सेबी की निवेशकों को चेतावनी। डिजिटल गोल्ड यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर बिकने वाले से दूर रहें। सेबी ने कहा यह ना सिक्योरिटी है ना कमोडिटी। प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट होने पर नहीं मिलेगा कोई कानूनी संरक्षण। और खबर है कि अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना रखा जारी। अक्टूबर में $2.5 बिलियन के इंपोर्ट्स के साथ भारत बना रूस के क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। चीन रहा पहले स्थान पर। और खबर है कि कोलकाता टेस्ट में भारत को मिली हार। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया। 15 साल बाद घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा भारत। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 93 रन पर सिमटी। साइमन हार्मर ने झटके कुल 8 विकेट।
और खबर है कि तमिलनाडु सरकार नीट की अनिवार्यता खत्म करने के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मेडिकल एडमिशन में नीट से छूट दिलाने वाला बिल राष्ट्रपति ने रोका था। राज्य सरकार ने इसे कानूनी रूप से अस्थिर और संवैधानिक रूप से अनुचित बताया है। और खबर है कि इसरो का बड़ा प्लान, अध्यक्ष वी नारायण ने कहा गगनयान 2027 में ही भेजा जाएगा। इस वित्त वर्ष में 7 और लॉन्चिंग की तैयारी। भारत का सबसे जटिल चंद्रयान 4 सैंपल वापसी मिशन 2028 में लॉन्च होगा। जाक्सा के साथ लूपेक्स मिशन भी पाइपलाइन में। और खबर है कि बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान, कहा तेजस्वी सबसे पॉपुलर फेस थे लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा वोट नहीं मिला। एनडीए पर हमला बोला, वे डिवीजन की बात कर रहे थे और पीछे देख रहे थे, जबकि महागठबंधन का विजन पॉजिटिव अप्रोच वाला था। और आज की आखिरी खबर आ रही है, सिरसा में विवादों के बाद ठिकाना बदल रहा हांडी खेड़ा बाबा, अब बीकानेर में फंसा। उपचार के नाम पर महिला से छेड़छाड़ के वीडियो के बाद ग्रामीणों ने किया विरोध। बाबा का एक सेवादार जानलेवा हमले में सजा याफ्ता निकला। मिलिट्री रेंज के पास डेरा बनाने का प्रयास।